क्या पाकिस्तान फुटवेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं? अगर हैं तो उनको कैसे अप्रोच किया जाए? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे या खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आज का जो डिस्कशन पॉइंट है वो ये है कि क्या पाकिस्तान फुटवेयर मार्केट में इन्वेस्टर हैं? अगर हैं तो उनको कैसे अप्रोच किया जाए? देखें, अगर हम लोग इंटेंशनली सिर्फ फुटवेयर मार्केट की बात करें तो आई वुड मस्ट से बिल्कुल हैं। इन्वेस्टर्स किसी स्पेसिफिक मार्केट में नहीं होते। इन्वेस्टर्स ये नहीं देखते कि ये फुटवेयर मार्केट है या ये गारमेंट्स मार्केट है। इन्वेस्टर्स को हमेशा देखना होता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए जो कि सेफ है, सिक्योर है और अच्छा रिटर्न देती है। तो ये बात कि अगर फुटवेयर में मार्केट में इन्वेस्टर हैं तो कैसे और ये और वो, ये एक सेकंड थॉट है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके पास प्रॉपर एक वर्किंग एक्सपीरियंस हो, आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो। ऐसा नहीं है कि आप बस शौक में, अगर हम फुटवेयर के लोग हैं तो बस शौक में ही हम लोग ये कहें कि जी हमने 4-5 साल अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है and we have experience of certain field, either it's design development side or production side or planning replenishment side or procurement side or marketing side, whatever it is. आप ये कहें कि मेरे पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड का and I've been working with renowned brand from last probably 5 years or maybe 10 years and I have a good understanding और मैं आपको प्लान बना के देता हूँ। तो अगर कोई मुझे इन्वेस्टर ढूंढ दे या कोई बंदा ढूंढ दे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको किसी एक चैनल का सिर्फ पता है, किसी एक डिपार्टमेंट का पता है। आपको प्रॉपर पूरी की पूरी, चूँकि हम फुटवेयर की बात कर रहे हैं तो पूरी फुटवेयर की जो हायरार्की है, पूरे फुटवेयर का जो एक सेटअप है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पाकिस्तान में मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बड़ा ब्रांड जो है आज के टाइम पे, अगर मैं बात करूं आज 2026 है, 2026 है, एंड फ्रॉम लास्ट 10 ईयर और प्रॉब्ली आई शुड से विद इन 10 ईयर्स, अगर किसी ब्रांड ने बिल्ड होने की कोशिश की है या किसी ब्रांड को बनाया गया है और वो सिंगल इंडिविजुअल पर्सन उसके विजन के अकॉर्डिंगली जो है वो स्टार्ट हो गया है और वो सक्सेसफुल हो गया है, तो आई थिंक बहुत कम एग्जांपल ऐसी होंगी। हमेशा आपके पास जितना स्ट्रॉन्ग और बड़ा क्लियर विजन है अपने ब्रांड को या उस प्लेटफॉर्म को, भले वो मैन्युफैक्चरिंग हाउस है या आपका ट्रेडिंग हाउस है या अपने रिटेल में ब्रांड आपने डालना है। बाय द वे होलसेल के अंदर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, होलसेल में सिनेरियोज थोड़े डिफरेंट हैं। तो हम लोग रिटेल सेक्टर की बात करते हैं क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड हैं वो आपके रिटेल सेक्टर में है। तो जितने भी लास्ट 10 ईयर में ब्रांड बिल्ड हुए हैं उनके पीछे कोई ना कोई इन्वेस्टर है। और इन्वेस्टर्स के लिए क्या ज़रूरी है? इन्वेस्टर्स कभी नहीं देखते कि आप डिज़ाइनर हैं, आप रिप्लेनिशमेंट वाले हैं, आप मार्केटिंग वाले हैं, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टर्स ने हमेशा आपका बिजनेस प्लान देखना है कि आपके पास जो आप बात कर रहे हो वो बिजनेस प्लान क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कितनी सिक्योर हैं, आपके पास क्या मार्केट की नॉलेज है, आपके पास एग्जीक्यूशन और कंजम्पशन जो है उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग है, आरओआई जो है वो आप किस तरह से बिल्ड करेंगे, कैसे देंगे। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के और वो पूरे का पूरा प्लान जो है वो आपको देना पड़ता है। उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसमें स्टार्टिंग से लेकर और उसकी जो स्टेबिलिटी है, ब्रेक इवन है,
और उसके बाद जो उसकी ग्रोथ है आप उसको स्टेप बाय स्टेप सारे का सारा रिव्यू करवाते हो, ये दिखाते हो, ये प्लान करते हो, और ये उसके बस का काम है जिसके पास विजन है। मैं बिल्कुल भी उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि वो किसी का पैसा लगवा दें और वो ये बात करेंगे जी सुबह हम लोग इतना स्टॉक बनाएंगे और शाम को हम लोग टिम्बर मार्केट में या मोती मार्केट में या इस्लामाबाद की मार्केट में, रावलपिंडी में या कराची में, या वो होलसेलर साहब हैं उनको हम लोग इतना माल दे दिया करेंगे, स्टॉक दे दिया करेंगे और इस तरह से हमें इतने दिनों के बाद पैसे आएंगे और हम लोग फिर प्रॉफिट शेयर कर लेंगे वगैरह वगैरह। ये एक बड़ा लंबा टाइम है और मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा, इसमें बहुत सारे लोग बेचारे डूब गए हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के प्रोसेस के अंदर डूब गए हैं क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ एग्जांपल्स हैं, जाहिर है मैं नाम तो कोट नहीं कर सकता, जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने देखा है कि यार ये काम तो हमें पता है, डेवलपमेंट वो है जो मैं कर रहा हूँ और हमें ऑलमोस्ट सारा पता है कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है और सेल कहाँ पे हम लोगों ने करना है, क्योंकि मैं प्रीवियस कंपनी में था तो वहाँ पे सेल्स वाले जो आते थे उनसे मेरी गपशप हुई है, तो चलो रिस्क लेते हैं। वो क्या करते हैं या उन साहब ने क्या किया है, उन्होंने किसी और पार्टी के साथ डिस्कशन की है और उनसे गपशप लगाई है, प्रॉब्ली कोई 3 और 4 में भी 5 मिलियन जो है उनका इन्वेस्ट करवा दिया कि ये मशीन हम लोग ऐड कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट बनेगा और हम लोग इसको ग्रेजुअली मार्केट में देंगे और फिर इंशाल्लाह ताला सब खैर हो जाएगी। प्लान वाज गुड उनके अपने एंड तक, लेकिन अब एक जो पैटर्न मास्टर हैं, डिज़ाइनर हैं, उनके पास जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वो किसी के पेरोल पे बैठ के अपनी सैलरी लेके एवरी मंथ जो भी सिचुएशन बने जिस कंपनी में भी, तो डिज़ाइनर या पे जो पैटर्न मास्टर है उनको तो सैलरी मिलनी है, जो टीम है स्टाफ है उनको तो सैलरी मिलती है। उनको तो नहीं आइडिया कि आपकी जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उनकी रिकवरीज कैसी हैं, उनको स्टॉक जो पीछे पड़ा हुआ है वेयर हाउस में वो प्रॉपरली सेल हो पाया नहीं हो पाया, या आपने जितना इन्वेस्ट किया हुआ था तो उसके अगेंस्ट आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सारी की सारी ब्लीड होगी भी है, क्योंकि आपके पास स्टॉक तो स्टिल पड़ा हुआ है और मार्केट से जो रिकवरी है वो नहीं हुई है। ये इन चीज़ों का तो नहीं उन्हें आइडिया, उनको तो सब जो है वो सब ग्रीन सिग्नल नज़र आ रहे हैं कि आप प्रोडक्ट बनाते हो, मशीन से उतरता है, पैक होता है, मार्केट में जाता है, उसके बाद जो है वो आपके पास पैसा आता है, लोग तो बाहर जो है वेट कर रहे होते हैं आपकी प्रोडक्ट जो। एक्चुअल में ये जो आप में एनर्जी है ये आपको इफ एंड बट जो है ना वो देखने का मौका नहीं देती है। आपको सब का सब अच्छा दिख रहा होता है, दिखना चाहिए भी है, आपको लग रहा होता है कि इसमें जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद से लेकर एंड तक जो है ना सब पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली जब मार्केट में निकले हैं, प्रोडक्ट बना के दिया, तो कभी किसी में कोई चीज़ कमी है, तो कभी किसी प्रोडक्ट में किसी और चीज़ की कमी है, वो इम्प्रूव हुई है, तो मार्केट में पता लगा जी पैसा स्टॉक हो गया हुआ है, वो तो रिटर्न नहीं आ रहा। वेयर एज आपके पास मशीन है, आपके पास लेबर है एंड यू हैव टू रन दैट, उससे लेबर का या मशीन का स्टॉक भेजा हुआ और रिकवरी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो एवरी डे यू हैव टू रन, यू हैव टू इन्वेस्ट, यू हैव टू पुट द मनी एवरी डे। तो बना भी आप कमोडिटी प्रोडक्ट रहे हो, प्लांट वाले जो इंजेक्शन के जूते हैं जिसमें आपको एवरीडे मशीन जो है रन करनी है। हाँ, हैंडमेड हो तो कुछ स्टोरी कुछ और है, हैंडमेड में इन्वेस्टमेंट कम है और थोड़ी सेफ और सिक्योर है, वो रिस्क अगर कोई लेता भी है तो उसको जल्दी समझ आ जाती है पॉसिबिलिटीज हैं नहीं है वगैरह वगैरह। तो जब ये सिचुएशन हुई है यहाँ पे फिर जो है ना वो टीम मेंबर जो हैं वो फिर पैनिक हो जाते हैं कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था, ऐसे कैसे हो गया। अब जिन साहब ने इन्वेस्टमेंट की है, मान लीजिए 5 मिलियन की, जब तक तो चीज़ें चल रही हैं उनको भी एक उम्मीद बंदी होती है कि मार्केट में जाएगा, रिटर्न आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगी और मैं भी फैक्ट्री का मालिक हो गया हूँ। लेकिन जिस वक्त चीज़ें स्टक होती हैं, उनको जिस वक्त चीज़ें इंस्टेबिलिटी दिखती है, वहाँ पे
तो उस वक़्त वो भी डगमगा जाते हैं।